जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर सेकंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीरीज। दोस्तों जो आप लोगों के लिए अपनी पहली क्लास थी रेशियो प्रपोर्शन की, उसके आगे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहली क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। तो आज की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और धांसू क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो P इज द पूछा गया सीजल में, ये P इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 और 20, Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 5, 24, फाइंड द वैल्यू। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया सीजल में। देखिए भाई दोस्तों, अपन जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फॉर्मूला होता है B स्क्वायर अपॉन में A। तो यहाँ B कितना है, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 8, तो कितना आएगा ये 50। तो आपके P की वैल्यू आएगी 50। Q क्या दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फॉर्मूला BC अपॉन में BC अपॉन में A। तो यहाँ पे B कितना है 5, C कितना है 24 और अपॉन में A कितना 3, 3 8 24, 8 5 40। तो आपके पास Q कितना आएगा 40। अब 2P प्लस Q, तो P कितना 50 इंटू 2 100 प्लस Q कितना 40, आंसर आएगा 140। तो 140 ऑप्शन है। ठीक है भाई दोस्तों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। देखो भाई एज में, देखो अपने पास ये जो एज वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये एज में भी आता है और आपका रेशियो में भी आता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका फिक्स है ये, ठीक है। तो फादर की एज और उसके सन की एज का रेशियो दे रखा है 8:3। तो 3 साल पहले का रेशियो ये है और 4 साल के बाद का रेशियो दे रखा है दोस्तों अपने पास 11:5। तो 3 साल पहले और 4 साल बाद, तो गैप कितना हो गया, 7 साल का हो गया। अब यहाँ इनका गैप सेम करो पहले, इनमें गैप है 5 का, इनमें गैप है 6 का। तो रेशियो में डिफरेंस सेम करते हैं। तो यहाँ इसको 6 से इंटू कर दो पूरे को, इसको 5 से इंटू कर दो। तो 6 8 48 और 6 3 18, 5 11 55 और 5 5 25। अब देखो 48 जो इसकी एज है फादर की, वो है 3 साल पहले, और 55 जो एज है वो 4 साल बाद। तो 3 साल पहले 4 साल बाद गैप कितना है 7 का। तो यहाँ 7 का गैप बन रहा है। तो 7 की वैल्यू 7 है, तो 1 की वैल्यू 1 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रेजेंट एज पूछी फादर की, वो है कितनी है 55। तो 55 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 55 ही आएगी। ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो बड़ा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछा है, टीयर 2 का क्वेश्चन दोस्तों ये। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका रेशियो गिवन है। तो ये जो रेशियो है दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है ना, ये भी एक स्क्वायर नंबर है इसमें यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 34 है। तो 34 को ब्रेक ऐसे किया कि ये किसी स्क्वायर नंबर का सम होगा। तो ए लेता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और दोस्तों ये लेता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, कि 25 और 9 कितना होगा, 34 होगा। तो ए अपने पास ये आ गया, बी आ गया। अब देखो बी और सी लेके देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी तो सेम रहेगा 5 का स्क्वायर, और आपको बनाना कितना है 61। तो आगे 6 ले लो आप, तो 6 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये 61। तो ए बी सी अपने पास तीनों आ गई। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। अब ए बी सी आपको निकालना था यहाँ पे, फिर बी माइनस ए करना था। तो बी माइनस ए 3 माइनस 5 2, सी माइनस बी 6 माइनस 5 1, सी माइनस ए 6 माइनस 3 3। तो 2:1:3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो भाई बहुत ही अल्टीमेट और धांसू क्वेश्चन दोस्तों, ये आपसे पूछा गया सीजीएल टीयर 2 2022 में। तो देखिए भाई कैसे करते हैं इनकम। आपके पास इनकम का एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये। तो खास तौर के आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इनकम ऑफ ए है वो 2/3 हिस्सा है बी का। ठीक है, तो ए रेशियो बी लेता हूं मैं इनकम का। तो ए की इनकम 2 है, तो बी की इनकम कितनी है 3 है, ये बात बोल रहा है क्वेश्चन में। अभी ए का खर्चा यहाँ पे 3 है, तो बी का खर्चा कितना 4 बोल रहा है क्वेश्चन में। तो एक्सपेंडिचर ए का खर्चा 3 है, बी का खर्चा कितना है 4 यहाँ पे। अब क्वेश्चन में एक लाइन दी है कि इनकम ऑफ बी है इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए,
कि बी के इनकम का 1/3 जो हिस्सा आएगा ना वो ए के खर्चे के बराबर है। तो बी की तो इनकम भाई 3 है, इसका 1/3 करेंगे तो 1 आएगा। एक खर्चा है ए का, पर खर्चा ए का तो 3 है। अब खर्चा ए का 3 है, क्वेश्चन बोल रहा है इसका 1/3 है, तो 1/3 तभी होगा जब बी की इनकम कितनी बने, आपके पास 9 बने। 9 बनेगी तो 9 का 1/3 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 खर्चा हुआ ए का, वो है क्वेश्चन में। बात आई समझ में? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम का 1/3 हिस्सा ए का खर्चा है। तो ऐसे कर सकते हो आप, 1/3 इक्वल टू 3 है, तो एक की वैल्यू 9 है, एक मतलब बी की वैल्यू 9 है। ठीक है भाई, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, और उसके अलावा अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला है 1/3 मतलब एक खर्चा, तो एक से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो पूरी वैल्यू को, तो ये चेंज नहीं होगी। ठीक है भाई, अब देखो जब इनकम 6 बन गई, खर्चा 3 हो गया, तो सेविंग क्या बनेगी एक ही, 6 माइनस 3 3। अब बी की इनकम 9 हो गई और खर्चा 4 है, तो सेविंग क्या बनेगी 5। तो ये सेविंग का रेशियो पूछा था 3:5, ऑप्शन क्या है बी। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो भाई, सुमन के पास एक सर्टन अमाउंट है जिसको वो इस रेशियो में बांटना चाह रही थी, मगर उसने इस रेशियो में बांट दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले लिस्ट मिल रहा था शेयर, उसको सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है। मतलब पहले सबसे कम शेयर मिल रहा था 2 को, मतलब इसको मिल रहा था 2 वाले को। ठीक है, अब वो सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है उसको, कैसे पता चला, इसको ग्राफ सोल्व, तो 2 3 4 का एल्सियम लेंगे 12, तो 6 4 3। अब आप चेक कर लो, जो पहले वाला जो डॉटर है उसको यहाँ 2 शेयर मिल रहा था, यहाँ 6 शेयर मिल रहा है, ज़्यादा हो गया ना। तो ज़्यादा मिल कितना रहा है 3500 रुपये। तो सम क्या है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, वो जो ज़्यादा मिल रहा है वो आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x के अपने पास सम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लो 6x अपॉन में टोटल नंबर कितना है इसका 13। भाई 6 अपने पास इसका हिस्सा पहले डॉक्टर का टोटल हिस्सा 13 है, माइनस इसका लेंगे ना अपन 2x अपॉन में 9 इक्वल टू कितना 3400, नहीं 3500 दोस्तों, यहाँ पे 3500 है ये। अब आपको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 13 9 का एलसीएम आएगा 117। 13 में डिवाइड करेंगे 9 बार, 9 को इससे मल्टीप्लाई 54x माइनस 9 को 13 इससे करेंगे डिवाइड, तो कितना 13 इंटू 2 26x इक्वल टू 3500। तो यहाँ से करेंगे दोस्तों सोल्व, कितना आएगा ये आएगा 28x अपॉन 117 इक्वल टू 3500। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पे 7 से काट दो, 6 7 चौक 28, 7 5 35। ठीक है, तो 4 से फिर काट दो इसको 125। अब 125 इंटू 117 कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 117 इंटू 125, लास्ट में 5 कौन से में है, डी में ही है, तो 14,625 रुपये आपके पास सुमन के पास क्या होगा, टोटल आपका सम होगा। ठीक है भाई दोस्तों, आगे देखो। देखो भाई, रेशियो का एक क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x सब्ट्रैक्ट कर रहा है, x ऐड कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है डिफरेंस मेथड। वो कैसे करते हैं, इनका डिफरेंस ले लो आप, 52 और 47 में 5 का अंतर, 20 19 में 9 का 1 का अंतर। फिर उसके बाद में याद रखना क्या है कि जो थर्ड स्टेप है ना, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 20 पंजा 100, और पहली स्टेप का इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 100 माइनस 52 48। और इनका जो पहले वाले का जो अपने पास डिफरेंस था ना, उनका डिफरेंस लेंगे, कितना है वो 4, तो 4 की वैल्यू 48 आई है, तो 1 की वैल्यू 12 है, और 1 ही क्या है अपने पास x है, जो अपन क्या करते सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है अभी एक तरीका और होता है इसका बेसिक वाला, कि x माइनस 52 और अपॉन में x माइनस 47, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, x माइनस 52 अपॉन में x माइनस 47 इक्वल टू x माइनस 20 अपॉन में x माइनस 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, एग्जाम में नहीं करना ये तरीका। एग्जाम के लिए ये वाला तरीका आप लोगों का नहीं करना, एग्जाम में क्या करना डिफरेंस मेथड से। ठीक है भाई, तो 1 की वैल्यू 12 मतलब x की वैल्यू 12 आ गई, तो अपने यहाँ पुट कर देंगे, 12 3 25 और 12 माइनस 8 4,
मीन निकालना है, मीन क्या आता है ए इंटू बी। तो 25 का रूट 5, 4 का रूट 2, 5 इंटू 2 10। तो 10 आपका क्या दोस्तों सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या बी। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे देखिए भी कि 16,200 रुपये को डिवाइड करें ए बी सी में, जो ए का शेयर वो 1200 रुपये ज़्यादा है, सॉरी कम है, वुड हैव बीन 345। यदि इस रेशियो में बांटे तो वो ए को 1200 रुपये कम मिल रहा है, तो उसका इनिशियल शेयर क्या होगा? इनिशियल शेयर तो इसका ए का क्या होगा 3x प्लस 1200 होगा ना भाई। वो तो आप इस रेशियो में बांटने की वजह से 1200 रुपये कम मिल रहा है उसको, इनिशियल शेयर तो ये होगा। और टोटल सम कितना है 16,200। तो सम करो आप 3x प्लस 1200 प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 16,200। टोटल सम ये। अब 1200 इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 15,000, और 3 4 7 5 12x, 12x की वैल्यू 15,000 आएगी दोस्तों यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 12 कम 12, 12 कम 12, 3 और 0, 3 और 0 12 दूनी 24, और 6 और 0 12 5 60। x की वैल्यू आएगी 1250। x की वैल्यू 1250 आ गई अपने पास में दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या है ए का इनिशियल शेयर पूछा ना, तो 1250 इंटू 3 3750। देखो 12 3 36 और 50 3 150, 3750 प्लस 1200 इजिकल टू ए का शेयर आएगा दोस्तों 4950। ए का जो पहले शेयर मिलना था 4950 मिला था, मगर आपने रेशियो में इस तरीके से बांटा कि उसका शेयर कम हो गया 1200 रुपये। वो अपन ऐड करेंगे तो ए का पहले वाला शेयर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा है ए। आगे देखो भाई, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया एमटीएस में। दोस्तों जो एमटीएस की क्वेश्चन है ना, देखो आप लोग जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है वो एसएससी करवाएगी, तो एसएससी में जो आपके एमटीएस की क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेडी वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जेडी एमटीएस 10+2 लेवल ही आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आता है। इन सब का जो मिक्स लेवल है ना वो आपका दिल्ली पुलिस में आता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपके डीपी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर 49, एक्स कितना आएगा 7 आएगा, वाई कितना आएगा 8। तो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 8 रेशियो 6 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 8। तो 35 माइनस 48 माइनस 13 रेशियो 42 माइनस 56, 42 माइनस 56 52, और कितना बचेगा दोस्तों ये माइनस 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल 13/14, क्योंकि आपको पूछा है यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो वैसे भी रेशियो आपका देखो पॉजिटिव में आता है, तो ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे देखो इनकम है ए और बी की 6:11 और खर्चा है 1:2। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा थी, सेविंग गिवन हो, एक्सपेंस दे रखा हो, सब कुछ दे रखा हो, तो अपन करते हैं क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो करो भाई, यहाँ पे 6:11, 1:2, सेविंग का रेशियो है 9,000 और 11,500। तो बी का खर्चा पूछा है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12, 11 कम 11, 12 माइनस 11 1 इंटू 11,500 और 9 दूनी 18, 18 माइनस 11,500 6500। एक यूनिट की वैल्यू 6500 है, तो बी ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है। तो 11 की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 6500 इक्वल टू 71,000। क्या आएगा 71,500 आएगा भाई, 71,500 आ गया दोस्तों। उसमें से 11,500 तो क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है, नहीं 11,500 सेविंग कर रहा है, तो खर्चा निकालना आपको। 11,500 सेविंग कर रहा है, एक्सपेंस कितना आएगा 60,000। तो बी का जो खर्चा आएगा वो कितना 60,000। काफ़ी एक्सपेंसिव पर्सन है भाई बी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखो भाई, आज की क्लास का आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए एज वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
कि 7:8 है वो ए की प्रेजेंट एज है, और 6 साल के बाद में एज दे रखी है 8:9। तो 8 से 9 बढ़ी है, एक एज बढ़ी है, एक नहीं है, एक की वैल्यू 6 बढ़ी है, तो 7 की वैल्यू 42। 42 ए की क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट एज है, और बोला है सी है ना वो ए से 10 साल बड़ा है, तो सी की एज पूछिए, सी की पूछिए। तो 42 + 10 से 52, ये 52 जो है वो किसकी आएगी दोस्तों, सी की। ठीक है, अभी ऑप्शन क्या है, बी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी कुछ समझ में आए होंगे। तो आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।